अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, एक 70 साला शख्स जिसने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में झंडे बुलंद किए, जिसने कौम को वर्ल्ड कप दिया, जिनके नाम पर हॉस्पिटल बना, यूनिवर्सिटियां बनी, आज वो शख्स एक छोटी सी जेल की कोठरी में बैठा है। न किसी हुकूमत से समझौता, न कोई डील और न कोई फरियाद, सिर्फ खामोशी और वो सवाल जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त पूछ रहा है, एक हीरो यहाँ तक कैसे पहुंचा। ये कहानी है इमरान खान की। इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान खान। उस शख्स की कहानी जो हमेशा निजाम के खिलाफ खड़ा हुआ, मगर आज खुद निजाम के शिकंजे में है। तो आइए आज इस कहानी को जानते हैं। लाहौर 25 नवंबर 1952। अमीरों का घर, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो खामोश था, जिद्दी था और खुददार था। एचिसन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वहां से आगाज हुआ एक ऐसे सफर का जो खान को खेल के मैदानों से तारीख के बड़े सफा तक ले जाता है। खेल के मैदान में वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं थे, वो एक आना थे, एक मिजाज, एक कियादत का चलता फिरता नमूना। 1987 से 1992 तक कौमी टीम की सबसे मुश्किल नस्ल, अंदरूनी इख्तिलाफात, सियासत, प्रेशर और इन सब के बीच इमरान खान ने वो कर दिखाया जो कौम ने ख्वाब में भी सोचा न था। 1992 वर्ल्ड कप और फाइनल में वो लम्हा जब खान ने जुमला कहा, फाइट लाइक कॉर्नर टाइगर्स। ये जुमला आज भी इनके सियासी सफर की तारीफ है, एक ऐसा सफर जिसमें वो हमेशा कॉर्नर टाइगर ही रहे। रिटायरमेंट के बाद दुनिया ने सोचा कि इमरान खान खत्म हो गए, लेकिन नहीं, उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा चक्का सियासत में नहीं बल्कि इंसानियत में मार। शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी, रिलीफ प्रोग्राम्स, ये वो काम थे जिन्होंने इन्हें एक लीडर के तौर पर, एक उम्मीद के चेहरे के तौर पर और एक मुतबादिल के तौर पर खड़ा किया। 1996 में पीटीआई बनती है। 20 साल टोकरे, तनकीद, चाहने वाले कम, मुखालिफिन बहुत, लेकिन 2011 का मीनारे पाकिस्तान का जलसा, ये वो रात थी जब पॉपुलर लीडर से बढ़कर इमरान खान एक सियासी कुव्वत बन गए। फिर 2018 में इमरान खान वजीर आज़म बन गए, लेकिन इक्तिदार नहीं होता बल्कि इम्तिहान होता है। महंगाई, सियासी लड़ाइयाँ, इत्तेहादियों के मसाइल, रियासती इदारों के साथ न समझ आने वाले इख्तिलाफात, ये एक ऐसा वक्त था जिसमें खान कहते थे मुझे पिच बदल गई लगती है। और फिर 2022 आदमी एतमाद की तहरीक, लॉन्ग मार्च, मुकदमात, गिरफ्तारियां, तनाज़ात, पाकिस्तान एक बेसिम्मत सियासी गर्दिश में दाखिल हो गया। 2023 से 2025 तक मुल्क में बड़ा सियासी तनाव रहा। पीटीआई के कारकुनान के एहतजाज, गिरफ्तारियां, कारकुनों और रियासती इदारों में झड़पें, अदालती मुकदमात, और एक ऐसे माहौल में बयानात गर्म होते गए कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क के खिलाफ हर किस्म का इंतशार, गलत बयानी और खारिजी खतरात के साथ जुड़ने वाली सियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मीडिया चैनल्स ने इस बयान को मुख्तलिफ जावियों से पेश किया। कुछ एंकर्स ने इसे इमरान खान के बयानिए से जोड़ा, कुछ ने इसे मुल्क की सलामती के तनाजुर में समझाया। यहाँ मकसद अच्छा या बुरा साबित करना नहीं, सिर्फ ये दिखाना है कि मुल्क के इदारे और इमरान खान के दरमियान एक गहरी फिक्री इख्तिलाफ की लाइन खींची गई। मीडिया रिपोर्ट्स ने बास जगह ये भी कहा कि अस्करी क़ियादत
خان کے بیانیے کو عالمی سطح پر خطرہ سمجھتی ہے اور کچھ رپورٹس میں ذہنی دباؤ اور فیصلہ سازی کے طریقے پر سوالات کی نشاندازی کی گئی، لیکن یاد رہے یہ سب میڈیا رپورٹس تھی اور ریاستی بیانات ہمیشہ ملکی سلامتی، نظم اور امن کے زاویے سے دیے جاتے ہیں۔ اس پوری کشمکش کے دوران عمران خان کے چاہنے والے کہتے ہیں وہ ایک اصول پر کڑے ہیں، جبکہ ناقدین کہتے ہیں سیاست میں سخت موقف ہمیشہ تنازعات لاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک 70 سالہ شخص آج بھی جیل میں ہے۔ عمران خان کی زندگی ایک دلچسپ تضاد ہے، ایک طرف عالمی ہیرو، دوسری طرف طاقتور سیاسی مخالفین، ایک طرف عوام کی بڑی تعداد کا محبت برا نعرہ، دوسری طرف مقدمات، اداروں کے ساتھ اختلافات اور سیاسی جنگیں۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ ملک صرف سیاست نہیں بلکہ کہانیاں بھی رکھتا ہے، اور ہر کہانی میں ہیرو کبھی کبھی قیدی بن جاتا ہے۔ پاکستان کا مستقبل ایک سوال پر کھڑا ہے، کیا عمران خان دوبارہ میدان میں آئیں گے یا تاریخ انہیں ایک شہیدی وقت، ایک قیدی اصول یا ایک متنازع لیڈر کے طور پر دیکھے گا؟ وقت فیصلہ کرے گا، عدالتیں فیصلہ کریں گی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا عوام فیصلہ کرے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، جو کہانیاں قوموں کی رگوں میں دوڑتی ہے وہ کبھی جیلوں میں قید نہیں ہوتی۔ عمران خان کی کہانی آج بھی چل رہی ہے، سانس لیتی ہے، زندہ ہے، اور شاید کل اس کہانی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہو۔ یہ صرف ایک سیاستدان کی کہانی نہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے دلچسپ داستان ہے۔